नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आप लोगों के लिए शानदार अपडेट यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। बिहार में आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर जो है सो काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने निकल कर आ चुकी है। बिहार में आंगनवाड़ी में करीब 22,000 प्लस पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जो है यहाँ पे जारी भी कर दिया गया है। और इसकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो बहुत जल्द यहाँ पे शुरू होने वाली है। ऐसे में अगर आप बिहार से हैं और अगर आप महिला हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार अपडेट निकल कर आ चुकी है। आपको इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाले हैं, सारा कुछ डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं कि इसकी जो योग्यता है वो क्या रहने वाली है, इसकी चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सारा कुछ के बारे में आपको सारा डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। बिहार में आंगनबाड़ी को लेकर यहाँ पे 22,000 पदों पे यहाँ पे भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है सो जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 22,000 प्लस पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें 2 पद रखे गए हैं, पहला सेविका और दूसरा सहायिका के पद रहने वाली है। यहाँ पे सेविका की जो पदों की कुल संख्या रहने वाली है वो आपको 6,141 रहने वाली है। साथ ही अगर यहाँ पे सहायिका के पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ जो सहायिका के पदों की संख्या है वो यहाँ पे आपको 16,750 रहने वाली है। यहाँ पे सेविका और सहायिका के कुल पदों की संख्या मिला के टोटल 22,891 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पे शॉर्ट नोटिस भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा भी ट्वीट करके बताया गया है कि बिहार में आंगनबाड़ी के अंतर्गत 22,000 प्लस पदों पे जो यहाँ पे भर्ती होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि 29 जुलाई के शाम का ये पोस्ट है जो कि ट्वीट करके बताया गया था। साथ ही हिंदुस्तान में भी इसको जो है सो कवर किया गया था, इस न्यूज को लेकर जो यहाँ पे कवर किया गया था। इसमें भी दिया गया था कि जो आंगनबाड़ी में जो है सो 22,000 पदों पे यहाँ पे बहाली होने वाली है। इसमें अगर आप योग्यता, चयन प्रक्रिया और सैलरी की बात करें तो आपको सारा कुछ डिटेल्स में अभी हम बताने वाले हैं। आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें जो इसका जो नोटिस जारी किया गया है वो नोटिफिकेशन में क्या है, साथ ही आप इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, इसके लिए चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, साथ ही इसकी जो सैलरी है वो सैलरी क्या रहने वाली है, सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताते हैं। जो भी इसमें योग्यता, चयन प्रक्रिया और सैलरी रखी गई है वो सारा कुछ के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बिहार सरकार का जो प्रेस है, यहाँ पे प्रेस नोट निकला है, समाज कल्याण विभाग लिखा हुआ, यहाँ पे ICDS निदेशालय देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए, समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं आदि को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल एवं पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच संदर्भ सेवाएं, प्रतिरक्षीकरण एवं पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के सफल संचालन हेतु सेविका या सहायिका का चयन किए जाने हेतु आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 प्रभावी है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2026 की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा दिए जाने से राज्य में कुल 6,141 सेविका, ये जो 6,141 है ये सेविका के लिए रहने वाली है, एवं 16,750 सहायिका अर्थात कुल 22,891, दोनों मिला के 22,891 रिक्त पदों पे शीघ्र चयन किया जा सकेगा। नई मार्गदर्शिका के द्वारा राज्य में 22,891 रिक्त पदे भरे जा सकेंगे एवं पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग की महिलाओं का चयन सेविका या सहायिका के रूप में कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। मतलब ये जो सेविका और सहायिका के लिए जो भर्ती है वो आपको कुल 22,891 पदों पे भर्ती किया जाएगा, जिसमें आपका सेविका के लिए 6,141 रहने वाली है एवं सहायिका के लिए 16,750। यहाँ देख सकते हैं चयन मार्गदर्शिका 2022 प्रभावी, मतलब ये जो भर्ती है वो आपका जो भर्ती था वो अभी चयन मार्गदर्शिका 2022 प्रभावी था। मतलब जो भी भर्ती आंगनबाड़ी के लिए लिया जाता था उसके लिए जो नियमावली था वो 2022 अभी तक प्रभावी था। मतलब इससे जो पहले 2024 में वैकेंसी आई थी तो 2022 नियमावली के तहत चयन किया गया था, लेकिन अब जो है सो चयन मार्गदर्शिका 2026 जो है उसकी स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा मिल गया है। अब जो ये बहाली होने वाली है वो जो नियमावली है इसके लिए वो 2000 चयन मार्गदर्शिका 2026 के अंतर्गत होने वाली है।
तो ये अभी नहीं आई है। जैसे ही चयन मार्गदर्शिका 2026 आती है तो उसके बारे में हम आपको अपडेट दे देंगे कि इसके लिए क्या नियमावली रहने वाली है। अब तक जो जैसे 2024 में जो भर्ती हुआ था उसके लिए जो है यहाँ पे चयन मार्गदर्शिका 2022 के अंतर्गत जो प्रक्रिया थी वो उसकी नियमावली के तहत यहाँ पे भर्ती हुआ था। लेकिन अब जो है सो नया भर्ती प्रक्रिया आ गई है, नया नियमावली आ चुकी है जो कि चयन मार्गदर्शिका 2026 है। तो इस 2026 वाला नियमावली जैसे आएगी तो उसके बारे में हम आपको अपडेट दे देंगे। अब बात करते हैं 2024 में जो भर्ती हुआ था उसका। यहाँ देख सकते हैं विज्ञापन संख्या, यहाँ पे देख सकते हैं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, यहाँ देख सकते हैं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022। ये चयन मार्गदर्शिका जो है यही चयन मार्गदर्शिका के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के जो 2024 में भर्ती लिया गया था यही नियमावली के तहत भर्ती की गई थी। यहाँ देख सकते हैं डेट जो है यहाँ पे 24/9/2024 यहाँ पे डेट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ देखिए आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी। मतलब आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए आपका जो योग्यता था न्यूनतम कम से कम इंटर पास होना चाहिए। इंटर पास होंगे तभी आप इसके लिए जो है सो आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ सभी पदवार समर्पित आवेदनों में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका या सहायिका के पद पर किया जाएगा। मतलब जिसकी शैक्षणिक योग्यता सबसे अधिक होगा उसको जो है यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता सामान्य रहने पर अधिक मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका या सहायिका के पद पर किया जाएगा। मतलब जो भी अभ्यर्थी का सबसे ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता रहेगा उसका जो है मेधांक ज़्यादा बनेगा, और जिसका मेधांक ज़्यादा बनेगा उसी को जो यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, उसी अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन किया जाएगा। मतलब जो जैसे 2 या 4 अभ्यर्थी हैं और उनमें से कोई इंटर पास है और फिर कोई ग्रेजुएशन पास है, उससे भी ज़्यादा योग्यता उसके पास शैक्षणिक योग्यता है, तो यहाँ जो जिसका पास सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता होगी तो उसका मेधांक जो है सो ज़्यादा बनेगा। ऐसे में जिस भी कैंडिडेट का ज़्यादा मेधांक बनेगा उसका जो यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता एवं मेधांक समान रहने पर उनमें अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका या सहायिका के पद पर किया जाएगा। मतलब अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का जो शैक्षणिक योग्यता है अगर समान है और मेधांक भी समान हो गया तो ऐसी स्थिति में जो भी कैंडिडेट का एज ज़्यादा होगा तो जिनका एज ज़्यादा होगा उनको जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। देख सकते हैं उनमें जिसका उम्र अधिक होगा, मतलब 2 अभ्यर्थियों का अगर समान शैक्षणिक योग्यता है और मेधा अंक भी समान है तो यहाँ पे वो ज़्यादा उम्र जिनका होगा उनका जो है यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा, उनका चयन यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र की सीमा 35 वर्ष होगी। मतलब कम से कम उम्र जो है इसके लिए 18 वर्ष होना चाहिए तथा अधिकतम उम्र की सीमा जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम 65 वर्ष तक कार्य कर सकेंगी, जिसके पश्चात वो स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी। मतलब यहाँ जो आंगनवाड़ी सेविका का जो कार्य की अवधि है वो आपको 65 वर्ष तक की उम्र तक आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका चयन हेतु वार्ड का निवासी होना आवश्यक है। मतलब आप जिस भी वार्ड से आते हैं अगर उस वार्ड में वैकेंसी है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस वार्ड से हैं उसी वार्ड में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी होंगे वो उसी वार्ड में, वो खुद के वार्ड में जिस वार्ड से वो आवासीय होगा वही वार्ड में वो आवेदन कर पाएंगे। अगर वहाँ पे वैकेंसी नहीं होगा तो फिर आप ऐसे में दूसरी जगह के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र संकलन करना अनिवार्य होगा, जिसमें संबंधित वार्ड अंकित होना चाहिए। मतलब इसके लिए आपको एक आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा और आवासीय प्रमाण पत्र में जो है आपका जो वार्ड संख्या उसमें अंकित होना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव के लिए निर्धारित वार्ड की आरक्षित कोटि के अंतर्गत जो महिला अभ्यर्थी आती हो वही आंगनवाड़ी सेविका
सहायिका चयन के लिए योग्य होगी। तो इस प्रकार आप जो भी योग्यता, चयन प्रक्रिया और जो भी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो आप देखें, इसके लिए जो चयन की प्रक्रिया रहने वाली है, ये सारी जो प्रक्रिया है वो चयन मार्गदर्शिका 2022 नियमावली के अंतर्गत ये सब चयन की प्रक्रिया थी। लेकिन अब जो है सो नया नियमावली निकाल दी गई है, जो कि अभी जो 2026 में होने वाली है, वो आपको चयन मार्गदर्शिका 2026 के अंतर्गत चयन की प्रक्रिया होने वाली है। तो जो वो अभी नहीं आई है, जैसे वो आएगी उसके बाद उसमें क्या नियमावली में बदलाव किया गया है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे वीडियो बना देंगे। ये जो नियमावली थी वो चयन मार्गदर्शिका 2022 का जो प्रभावी नियमावली थी, उसके अंतर्गत ये जो चयन की प्रक्रिया योग्यता जो रखी गई थी, ये सारा जो है सो चयन मार्गदर्शिका 2022 के अंतर्गत जो चयन की प्रक्रिया थी, नियमावली थी, वो सारा 2022 के अंतर्गत था। लेकिन अब जो 2026 में ये जो भर्ती होने वाली है 22,891 पदों पे, वो आपको नया नियमावली 2026 के अंतर्गत होने वाली है। तो उसके लिए जो कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, वो जैसे ही आती है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल से वीडियो बना के डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी न्यायालय से दंडित किया गया हो अथवा सेविका या सहायिका को अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त कर दिया गया हो, आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका के पद पर चयन के लिए अर्हता धारित नहीं करेंगे। मतलब जो भी अभ्यर्थी जो जिनको इससे पूर्व में सेविका या सहायिका के पद पर चयन के लिए जो सहायिका के पद पे थे, लेकिन उसको जो है यहाँ पे चयन मुक्त कर दिया गया था किसी कारणवश या तो ऐसे कैंडिडेट को जो यहाँ पे वो अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका भी सेविका पद के लिए आवेदन कर सकती है। सेविका पद पर प्रोन्नति हेतु सहायिका को निम्न अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। मतलब अगर आप आंगनवाड़ी में सहायिका हैं तो भी आप जो है यहाँ से सेविका के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना होगा आपको। कम से कम 5 वर्षों का सहायिका पद पे कार्य करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। अगर आप सहायिका के पद पे 5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं तो आप जो है सो सेविका के लिए जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सहायिका में 5 वर्ष से कर रहे हैं काम, तो यहाँ पे आप सेविका के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है सेविका चयन हेतु निर्धारित मानदंड एवं अन्य सभी अर्हताएँ पूर्ण करती हो। अगर आप इसके लिए जो भी योग्यता रखी गई है, अगर आप सारी योग्यता को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अगर आप सहायिका हैं तो आपको यहाँ पे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे अभ्यर्थियों की अपेक्षा में आपको जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका किसी भी प्रयोजन के लिए सरकारी सेवक नहीं मानी जाएंगे तथा भविष्य में सरकारी सेवा में समायोजन का उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। मतलब आप जो है सो यहाँ पे गवर्नमेंट जो जॉब यहाँ गवर्नमेंट सेवा के नहीं माने जाएंगे। ये मानदेय आधारित कार्यकर्ता होंगे। इस योजना के लागू रहने तक ही कार्य कर सकेंगे, जिसके पश्चात वो स्वतः सेवा मुक्त हो जाएंगे। मतलब ये जो आपका जॉब है वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। ये जो है सो मानदेय आधारित जॉब होने वाली है। इसके लिए जो आप भविष्य में कोई दावा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बताया गया कि यहाँ पे सरकारी सेवा के लिए आप समायोजन, ये जो सारी नियमावली थी वो चयन मार्गदर्शिका 2022 जो यहाँ पे थी, इसके अंतर्गत जो है 2024 में भर्ती की प्रक्रिया जो है सो की गई थी। लेकिन अब जो 2026 में भर्ती होने वाली है वो आपको चयन मार्गदर्शिका 2026 रहने वाली है, जिसमें कि नियम में हो सकता है कि बदलाव हुआ होगा। तो ये जो नियमावली है ये आपको पुराना वाला नियमावली था जो कि 2024 में जो भर्ती हुई थी उसमें इसके अंतर्गत लिया गया था, यही नियमावली के अंतर्गत। लेकिन अब जो भर्ती होगी वो जो है चयन मार्गदर्शिका 2026 के अंतर्गत नियमावली के तहत ये भर्ती होने वाली है। तो जैसे